क्वेश्चन है आपके सामने, द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया 1 and 2 इज v1 and v2। तो दो मीडिया बना लीजिए भाई साहब, एक तो हो गया v1, एक हो गया v2। अच्छा, इसमें वेलोसिटी है v1 पहले मीडियम में और इसमें कितनी है v2। अब v2 ज्यादा है v1 कम है, ये कह दिया इसने, v2 क्या है ज्यादा है, v1 क्या है कम है। अब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है भाई साहब रेरर में तो ज्यादा होती है, तो मतलब जो 2 है वो रेरर है, और डेंसर में कम होती है, मतलब ये डेंसर है। ठीक है जी, तो v1 क्या हो गया, 1 क्या हो गया हमारा डेंसर, और 2 क्या हो गया हमारा रेरर हो गया। ठीक है जी, इसके बाद क्या क्या रखा है, फॉर अ रे लाइट टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शब्द आ जाए तो दो बातें, दो कंडीशन दिमाग में एकदम फिट बिठा लेना। ये जो लाइट रे है वो जा रही है डेंसर टू रेरर, डेंसर से कहां जा रही है, रेरर में। चाहे कुछ पूछे या ना पूछे, दो बात तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए। दूसरा क्या है, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। ठीक है, एट द इंटरफेस ऑफ बीटा इट मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम। तो ये कहां से इंसिडेंट होगी भाई साहब, इंसिडेंट डेंसर से रेरर में जाएगी। डेंसर कौन है, 1 है, रेरर कौन है, 2 है, तो 1 से 2 में जाएगी, 1 से 2 में जाएगी। तो इंसिडेंट कहां से होगी, 1 से। तो इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम 1, या तो ए है या बी है, इतना तो पता चल गया। ठीक है, अब एंगल ग्रेटर देन, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो क्रिटिकल, ये जो है इंसिडेंट एंगल कैसे, क्रिटिकल एंगल कैसे निकाल लोगे। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला है भाई साहब, म्यू होता है 1/sin IC। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना। इधर हमेशा रेरर आएगा भाई साहब, इधर हमेशा रेरर आएगा, इधर हमेशा डेंसर आएगा। अब रेरर क्या है बताना जरा, रेरर तो हमारा 2 है और डेंसर क्या है हमारा 1 है। इसमें गलती मत करना भाई, इधर हमेशा इस फॉर्मूले में इधर हमेशा रेरर आता है, इधर डेंसर आता है। और डेंसर क्या है यहाँ पे 1 है, इक्वल्स क्या है 1/sin IC है। अब थोड़ा इसको सोल्व करूंगा तो sin IC आ जाएगा इधर, और यस इसको तो पहले सोल्व कर लो। 2μ1 को क्या लिख सकते हैं, μ1/μ2, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ये 1 ऊपर और 2 का आएगा नीचे, इक्वल्स 1/sin IC आ जाएगा। और यहां से sin IC कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा μ2/μ1। और IC कितना आ जाएगा यहाँ पे sin इनवर्स μ2/μ। अब दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत आ गई भाई साहब, ये जो है ये μ2 μ1 में, ये v1 v2 में। तो सिंपल ध्यान रखना, 1μ2 ऑलराउंडर फॉर्मूला बनाना सिखा रखा है, μ2/μ1 आ जाएगा। अब ये पसंद नहीं करता भाई वेलोसिटी की, इसकी दुश्मनी है रिफ्लेक्टेड इंडेक्स की। तो इसका 1 नीचे है ना, तो उसका 1 ऊपर आएगा, उसका 2 ऊपर है तो इसका 2 नीचे आएगा। ऐसे वेवलेंथ भी पसंद नहीं करता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, इसका उल्टा ही चलेगा, यानी 1 ऊपर आएगा और 2 हमेशा नीचे आएगा। ये चीज याद रखना, इनकी दोस्ती दुश्मनी ध्यान रखना। तो कभी भी रिफ्लेक्टेड इंडेक्स को वेलोसिटी में चेंज करना हो तो इसको उल्टा करना, मतलब अगर ये 1 नीचे है ना तो वेलोसिटी का 1 ऊपर लेकर आना, ये 2 ऊपर है तो उसे नीचे लेकर आना। तो sin इनवर्स v1/v2। तो यहां पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। कि 1 कैसे पता चला मीडियम 1 से इंसिडेंट हो रही है, इस रूल से कि TIR तभी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की हो जाए। और पता चल गया शुरू में डेंसर कौन सा है, रेयर कौन सा है, कैसे पता चला, वेलोसिटी से, क्योंकि डेंसर में कम होती है और रेयर में ज्यादा होती है। दूसरा एंगल निकालना तो तुरंत क्रिटिकल एंगल का ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हो यही करते हैं, इधर तो लेना है रेयर मीडियम और इधर लेना है हमेशा डेंसर मीडियम, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने 1 2 रखा, फॉर्मूला ओपन किया, वेलोसिटी के फॉर्मूले में चेंज किया, आंसर आपके सामने आ चुका है।